मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में परिचय हो, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इज़ अ इंटरनेशनल सोशियो स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और हमारे ब्रह्मा कुमारी का एक सिस्टर कंसर्न है जिसको हम राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं। उसके अंतर्गत हमारा एक प्रभाग बना है जिसको हम सिक्योरिटी सर्विसेज विंग कहते हैं, और उसके अंतर्गत हमने पिछले 25 वर्षों में, इस साल हम उसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मना रहे हैं, और पिछले 25 वर्षों में हमने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, एनएसजी, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, स्टेट पुलिस है, कोस्ट गार्ड है, यू नेम एनी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके लिए हमने मन को कैसे शक्तिशाली बनाना है, तनाव को कैसे घटाना है, अपने जीवन में सकारात्मक चिंतन कैसे करना है, उन विषयों को लेके हमने ये सेवाएं की हैं। और सबसे अच्छी बात, आज हम जब इसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम का इनॉग्रेशन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आकर के किया, और उन्होंने सराहना की कि आप जो कार्य कर रहे हो, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है, मन को शक्तिशाली बनाना। और हमारा ये जो कैनोपी थीम है वो है सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट। और उसका जो समापन समारोह था वो भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। और जैसे आपने पहले भी सुना हो, मैं अभी गांधीनगर से ही आया हूँ, वहाँ हमने स्वैक का प्रोग्राम किया, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के लिए, एनएसजी का प्रोग्राम किया, सीआरपीएफ का प्रोग्राम किया, बीएसएफ का प्रोग्राम किया। तो बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ एक दो छोटी बातें बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग की बहुत व्यस्तता भी है, आपको बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना है। हम उस कार्यक्रम के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपका कार्यक्रम बहुत सफल हो, बट जस्ट अ फिलर बाय द टाइम एसपी साहब आए और आपका कार्यक्रम हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सत्य कहानी सुनाता हूँ, rather I'll share two stories, ठीक है? और both are real stories. First, for thousands of years, it was believed, हजारों वर्षों तक मनुष्य का ये मानना था कि एक मनुष्य 1 मील की दूरी को 4 मिनट के अंदर नहीं दौड़ सकता है, और उसको साइकोलॉजिस्ट ने कहा था 4 minute a mile barrier. And it was psychologically thought that human body is not designed to run a mile in less than 4 minutes. And it was considered as a psychological barrier, जिसको कहा गया 4 minute a mile barrier, until in the year 1954 में एक एथलीट था जिसका नाम था रॉजर बैनिस्टर। उसने 1 मील की दूरी को 3 मिनट और 59 सेकंड में पार किया, एग्जैक्टली एट 3 minutes and 59 seconds। और जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, उनको ये बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे कर सकता था, क्योंकि मान्यता ये थी हजारों वर्षों से कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड। और उन्होंने उस स्पोर्ट्स व्यक्ति को जाकर उसको बातें किया, उसका इंटरव्यू लिया, उसको पूछा आपने क्या खाया क्या नहीं किया, पूरा रिसर्च किया। एंड यू नो बच्चों, फाइनली व्हाट दे फाउंड, अलोंग विद फिजिकल एक्सरसाइजेस, हमारे डिफेंस फोर्सेस में फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक चीज को कहीं ना कहीं हल्के रूप में लिया जाता है, वो है हमारी मानसिक शक्ति। वैसे दुश्मनों को भिड़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर की समस्या अगर छोटी सी आ जाती है, वहां मन शायद फिर जाता है। तो रॉजर बैनिस्टर से जब बात किया गया तो पता है उन्होंने क्या पता लगाया कि रॉजर बैनिस्टर अलोंग विद फिजिकल एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, जो जो उसको एक्सरसाइज करना था वो सब किया, लेकिन साथ में उसने अपने मन को भी ट्रेन किया। वो बैठ करके देखता था, इमेजिन करता था, और वो इमेजिनेशन इतना पावरफुल, इतना क्लियर, इतना विविड, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और वो महसूस करता था, he used to engage all his senses,
इसको हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेंटल इमेजरी कहते हैं। और वो ऐसा महसूस करता था कि वो स्टेडियम के अंदर स्टार्टिंग लाइन में है, ऑन योर मार्क गेट सेट टैप द गन शॉट, पूरे लोग खचाखच भरे हुए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, इज रनिंग, और वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, एग्जैक्टली एट 3 minutes and 59 seconds वो विजुअलाइज कर रहा है कि मैं उस फिनिशिंग लाइन को टच कर रहा हूँ, और सारे स्टेडियम गूंज रहा है, यूज्ड टू फील दैट, यूज्ड टू फील एलिवेटेड। और उसका रिजल्ट ये होता था, और वो इतने बार करता था, दैट हिज बॉडी स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। बच्चों, जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर करेगा, ये वैज्ञानिक कहते हैं, एज यू थिंक सो शैल योर बॉडी डू। तो जो लिमिटेशंस होती है, हार होता है, नहीं कर सकता वाली थॉट्स होती है, वो सबसे पहले इधर आती है, फिर शायद बच्चों आपके एक्शंस में आ जाएंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे याद आता है वेरी रिसेंटली हम एनडीए खड़कवासला में प्रोग्राम कर रहे थे, और उसके बाद हमने डिंडीगुल में ओनली इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में हमने प्रोग्राम्स किया। और उनके जो सीएनसी थे वो हमसे कह रहे थे, आप बस हमारे बच्चों को एक बात की ट्रेनिंग दीजिए, मन नेगेटिव ना करे। यस आई अंडरस्टैंड, आपका शारीरिक एंड्योरेंस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, मन से हम हारते हैं। माई सेकेंड स्टोरी देन आई फिनिश। आपने इस कहानी को वीडियो में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल में देखा होगा दोस्तों। 26 साल की ये महिला, ठीक है, लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में रहने वाली, शी इज अ नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। बच्चों ध्यान से सुनना, इस महिला के पास 5 पावर नहीं है जिसके लिए आप और हम बहुत मेहनत करते हैं। नंबर 1, इस महिला के पास मनी पावर, बहुत पैसे वाली नहीं है, अमीर घराने से नहीं आई है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल पावर, वो इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, शायद वो अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती है, पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, माता पिता ने शायद बहुत पढ़ाने के लिए उस पर खर्चा नहीं किया, शी इज नॉट इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट। नंबर 3, इस महिला के पास, शायद हमारे बहनों को ये हो सकता है, सुंदरता का पावर नहीं है, शी इज नॉट अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। आई विश हमारे पास यहाँ प्रेजेंटेशन होता तो मैं आपको दिखाता। नंबर 4, इस महिला के पास शारीरिक बल बहुत ज्यादा, शी इज नॉट वेरी रोबस्ट बिल्ड नहीं है। और लास्ट, इस महिला के पास नेटवर्किंग पावर नहीं है, वो समाज के प्रतिष्ठित लोगों में किसी को नहीं जानती है कि कोई समस्या है मैं किसी को फोन कर दूं और मुझे मदद मिल जाए, हूज हू ऑफ द टाउन किसी को नहीं जानती है। बच्चों, ये पांचों पावर नहीं है, हम सब ये पांचों पावर चाहते हैं। और ये एक बार सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी के लिए एग्जाम लिखने के लिए लखनऊ से ट्रेन में चालू डब्बा अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठ कर, क्योंकि पैसे नहीं है रिजर्व कंपार्टमेंट के लिए, बैठ के दिल्ली जा रही है एग्जाम लिखने के लिए। और जब ट्रेन, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली, वहां से जब ट्रेन पास हो रहा होता है तो उसके कंपार्टमेंट में 4 लड़के घुसते हैं विथ ऑल रॉन्ग इंटेंशन, और वो चारों लड़के अपने आर्म्स निकालते हैं और लोगों को लूटते हैं, उनका मोबाइल फोन, उनका पैसे, उनका वॉलेट, उनका वॉच, उनका गोल्ड नेकलेस, जो जिस पे भी हाथ लगा। और ये लड़की के गले में पतला सा चेन था, एक लड़का चारों में से सीधे उसके गले में हाथ डालता है, और क्योंकि ये स्पोर्ट्स की खिलाड़ी थी, ये उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती मेरे साथ नाटक मत कर, आई विल नॉट लीव यू, आई गिव यू अ फाइट। वो लड़का तीनों लड़कों को बुलाता है, वो चारों के चारों आ जाते हैं, 4 लड़के वर्सेस 1 लड़की, भारी पड़ जाते हैं, उसको उठाकर घसीट करके वो टॉयलेट एरिया में लेकर जाते हैं जहाँ 2 दरवाजा होता है, वहां थोड़ा स्पेस होता है। 2 लड़के उसमें से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो हिल नहीं पाती है। तीसरा लड़का बड़े सरकास्टिकली, व्यंग से उसके मुस्कुराते हुए गले से चेन तोड़ता है और उसके कान में पता है क्या कहता मुस्कुरा के, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं, लुक व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद यू। पता है चौथा लड़का क्या करता है, उसके पेट में लात मारता है। बच्चों, आपके पेट में कोई चीज जोर से लगेगा ना, 2 मिनट के लिए आपकी आंखों में अंधेरा छा जाएगा।
आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो लड़की के साथ भी इतना जोर से उसको लात मारता, उसको समझ में ही नहीं आता भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। और पता है वो चारों लड़के क्या करते हैं, इस लड़की को उठाते हैं, दरवाजा, चलती हुई ट्रेन का दरवाजा खोलते हैं और उसको बाहर फेंकते हैं। शी इज लिटरली थ्रोन आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। और आपने अगर विज्ञान पढ़ा हो, चलती हुई ट्रेन से जब आपको बाहर गिरेंगे तो आपकी स्पीड भी वो ट्रेन की गति जितनी होगी। और किस्मत का खेल देखिए बच्चों, जब उसको बाहर फेंका गया तो वो सिर्फ बाहर गिरी नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रहा था, उससे जाके टकराती है। और विद इन नो टाइम पूरा घटना घट जाता है, उसका एक पांव घुटनों के नीचे से दो टुकड़े हो जाते हैं, उसका पूरा स्पाइन में उसको चोट लगता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें उसको दर्द नहीं हो रहा है। और वो दो ट्रक के बीच में लेटी हुई, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ। ये घटना लगभग लगभग रात के 10 बजे होता है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे, अर्थात 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 घंटे के बाद गांव वाले देखते हैं एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस को इत्तला किया जाता है, पुलिस आती है, चेक करती है तो पता चलता है ओ माय गॉड, शी स्टिल ब्रीदिंग, अभी तक मरी नहीं है। तुरंत पुलिस उसको उठा करके अस्पताल लेकर जाती है। बच्चों 9 घंटे में, एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द इंडियन रेलवे टाइम टेबल, 49 ट्रेन वेंट बाई। आपको अभी सिर भी दर्द नहीं कर रहा है, मुझे भी सिर नहीं दर्द कर रहा है, मुझे उठा के आप रेलवे ट्रैक के बाजू में लिटा दें और एक राजधानी को जाने को कहें। आपकी तो फिर भी फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा उसका आवाज, उसका वाइब्रेशंस देख करके। और हर बार जब ट्रेन जाता था ना तो वो होश में आती थी और चिल्लाती थी बचाओ बचाओ, और धड़ 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 करके ट्रेन जाता था, फिर बेहोश हो जाती थी, तब तक दूसरा ट्रेन। 49 ट्रेन वेंट बाय। रात भर चूहों ने अपने खेतों में, ट्रैक में अगर चूहे देखोगे तो बिग साइज, रात भर उसके कटे हुए अंगों को खोद रहा। शी वाज बिटन बाय रैट्स। सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जाता है, किस्मत का खेल देखिए वहां पर एनेस्थेटिस्ट मौजूद नहीं है। क्लाइमैक्स नंबर 1, बताइए महिला क्या कहती है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब 9 घंटे मैंने सरवाइव किया है, जीना चाहती हूँ, बिना बेहोश किए आप इलाज करना शुरू करो। बच्चों आपको छोटा सा हाथ में चोट लग जाता है कितना दर्द करता है, और इसका एक पाँव नहीं है, कितने नर्व एंडिंग्स होते हैं आपको पता है। ये बात फैल जाती है, भारत सरकार के पास पार्लियामेंट चलने नहीं देता, ये सन 2011 की बात है। ऑपोजिशन पार्टी भारत सरकार से जवाब चाहती है, भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है, वी वांट यू टू रिस्पॉन्ड। भारत सरकार की मशीनरी काम करती है, इस महिला को रायबरेली से शिफ्ट करती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू, कम से कम इलाज तो अच्छा चले। और लोगों को थमाने के लिए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया को प्रेस मीट, और पता है क्या कहते हैं, ये महिला झूठ बोल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। एक चश्मदीद गवाह नहीं है हमारे पास। रेलवे के कंपार्टमेंट में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का कांस्टेबल मौजूद था, वो ऑन ड्यूटी था। ये महिला झूठ बोल रही है, मन गढ़ंत कहानी सुना रही है, बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी, टीसी ने टिकट पूछा, बचने के लिए इसने खुदकुशी की है, इट वाज एन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड। और क्योंकि वो महिला है, अब अपाहिज हो गई है, वो चल नहीं सकती है, भारत सरकार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इस महिला को 25,000 रुपए कॉम्पनसेशन देती है। दोस्तों क्लाइमैक्स नंबर 2, बताइए ये महिला क्या कहती है। ये महिला कहती है, भारत सरकार को कहती है, भिखारी नहीं हूं, मेरे एक कटे हुए पांव की कीमत 25,000 रुपए नहीं हो सकती है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर 25,000 रुपीज। 2 साल के अंदर अरुणिमा सिन्हा, आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है, हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, कुछ बच्चों ने सुना है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम अपाहिज महिला बनी, वर्ल्ड्स फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी इन द होल वर्ल्ड। अमेरिका की कोई महिला नहीं कर पाई, यूरोपियन यूनियन की कोई महिला नहीं कर पाई, भारत की अरुणिमा सिन्हा goes on to become the world's #1 women amputee to climb 8,848 meters, माउंट एवरेस्ट चढ़ती है।
और भारत का तिरंगा लगाती है, विश्व की प्रथम अपाहिज महिला। ताली तो बनता है बच्चों, जोर से ताली बजाओ। क्या है? कमाल की बात ये नहीं थी, कमाल की बात तो मैं बताने वाला हूं। 2 साल के अंदर भारत सरकार विराट कोहली को जानते हैं? हाँ, वो सब तो बहुत जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो जानते नहीं है। विराट कोहली, दीपा कर्माकर, इंडियन जिम्नास्ट और अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित करते हैं। दोस्तों, 2 साल पहले एक कटे हुए पांव की कीमत कितनी थी? अब कितनी हो गई? जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महिला के पास ऑप्शन था। मन के लेवल पर, भावना के लेवल पर, डिसीजन के लेवल पर जिंदगी भर पुरुषों से नफरत कर सकती थी, जिंदगी भर लड़कों को गाली दे सकती थी, जिंदगी भर अपनी किस्मत को रो सकती थी, जिंदगी भर भारत सरकार के विरुद्ध बोल सकती थी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, वो 4 लड़कों की वजह से मेरी ये लाइफ हो गई है। रोना धोना, गिड़गिड़ाना, मायूस होना, परेशान होना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, हमारे पास बहुत चॉइसेस है, बट शी डिड नॉट चूज सो। इसने अपने पूरे मन की शक्ति को, अपनी भावनाओं को, किसी को गाली देना, किसी को कंप्लेन करना, किसी के प्रति नेगेटिव भाव रखना, मन के लेवल पर उसने पूरी शक्ति को डाइवर्ट किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल बेड में रहकर जब उसका इलाज चल रहा था, उसने बचेंद्री पाल को कॉल किया, भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी, और कहा मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। पता है बचेंद्री पाल ने क्या कहा? तुम नहीं कर सकती हो, यहाँ 206 हड्डी वाले लोग नहीं चढ़ पाते। और आप अगर भारतीय सेना के बारे में समझें, हम सियाचिन में जाकर के बेस कैंप में हमने प्रोग्राम किया, 50 डिग्री -डिग्री पे का टेम्परेचर होता है दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं होता है, एंड यू हैव टू क्लाइंब अप अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड यू डोंट हैव अ लेग, और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, अरे आपका खुद का चैलेंज कितना है। और ये जब सफल होकर आई, लोगों ने पूछा आप ऐसे कैसे कर पाए? पता है ये महिला ने क्या कहा? मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम से आप इसको टेक अवे करके लेके जाएं। इसको ना यहाँ गांठ बांध लीजिए। जो मैं आपको कहने वाला हूं, ओपन इट, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, अंदर काम करने दीजिए। ये महिला ने कहा विकलांगता इधर से नहीं होता है। बोलिए बच्चों, इशारा करके बताइए। बहुत अच्छा। यहाँ की विकलांगता को दूर भी करना है, और मैं समझता हूँ एनसीसी आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है ओवरऑल डेवलप करने। आपको भाषण करना है, अंदर के डर को निकालिए। अगर ये डर है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, फिर जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे। उसको बाजू में रखिए। आपके उस्ताद, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, उस्ताद जो कहे, सुबह 4 बजे लाइन अप तो उठो। आलस्य, अलबेलापन, अभी नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि इस उम्र में आपको इतने अच्छे ऑफिसर्स इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्लीट होलिस्टिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने हाँ कहा, मन को थोड़ा सा ट्रेन करें। हो सकता है, पॉसिबल है, हाँ या ना? आप बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ बच्चे आंखें खोल के भी सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? सुन रहे हैं? तो मन में पॉजिटिव विचारधारा। बच्चों, वो 5 पावर था उस महिला के पास नहीं था, लेकिन उस महिला के पास एक पावर था, वो था विल पावर। विल पावर माना इच्छा शक्ति। कल सुबह से जो कुछ हमें बोला जाएगा उसे हम अच्छी रीति करेंगे। ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन करें, मन को विल पावर बढ़ाएं। चलिए सीधे बैठिए, हाँ, एक बार जोर से ताली बजाएं। वेरी गुड। चलो, मैं आपको कुछ विचार दूंगा, उसको फील करना, जैसे वो रॉजर बैनिस्टर ने किया था, एज यू थिंक सो शैल योर बॉडी डू। सीधे बैठें, आंखों को बंद करें, बस सोना नहीं है, ठीक है? चलिए, मैं आपको कुछ विचार दूंगा, उसको स्वीकार करें, उसको फील करें।
मैं, आपको बोलना नहीं है, आपको मन में फील करना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत बहुत अच्छा हूँ। हाँ, मेरे में कुछ कमी कमजोरी है, इट इज फाइन, उसे मुझे कम करना है। आई हैव टू वीकन माई वीकनेसेस। लेकिन मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, विशेषताएं भी हैं, गुण भी हैं। आई हैव टू स्ट्रेंथन माई स्ट्रेंथ्स। मेरा जीवन श्रेष्ठ है। एनसीसी मुझे एक कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। मैं अपने सीनियर्स का जो उनकी अपेक्षाएं हैं हमसे, उसको आसानी से, प्यार से, बिना मेहनत, पैशनेटली, लवफुली, इंटरेस्टिंगली उनकी अपेक्षाओं को हम पूर्ण करेंगे, आशाओं को पूर्ण करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, जैसी भी परिस्थितियां आए, I am always positive. I am always full of positive energy. मेरा उमंग उत्साह हमेशा कायम रहता है। मैं भारतीय सेना, एनसीसी के हमारे सीनियर अफसरान और जो भी हमें यहाँ संभाल रहे हैं, जो बड़े हैं, उनका दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। भगवान का दिल से धन्यवाद, हमारे माता पिता का धन्यवाद, एनसीसी का धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी का धन्यवाद, अपने श्रेष्ठ भाग्य का धन्यवाद। With a deep sense of gratitude, धीरे से आंखें खोलें, मुस्कुराएं और बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों को रब करें और बहुत प्यार से कहें ओम शांति। बोलिए।